राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं शनिवार के कुछ उपाय जो आप करने से आपका घर धन धान सबसे परिपूर्ण, और वो शनिवार को ही करना है। कहते हैं महादेव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से जो प्रसन्नता महादेव को होती है वो व्याख्यान नहीं की जाती। ग्रंथ में लिखा है, एक बार ही सही, पर एक बेलपत्र एक लोटा जल अगर चढ़ा दिया तो 1 करोड़ बेटियों की शादी का तत्काल कन्यादान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा ग्रंथों में लिखा है, हम नहीं बोल रहे, ये ग्रंथ कह रहे हैं। जो कन्यादान करने से आप फल प्राप्त होता है, तो कन्यादान करना एक बहुत महान चीज़ होती है और सबको सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। जो 6 महीने तक कहते हैं महादेव के ऊपर फूल चढ़ाने से फल प्राप्त होता है, तो 1 लोटा जल एक बेलपत्र चढ़ाने से तत्काल फल प्राप्त होता है। वो 6 महीने के फूल पाती का बेलपत्र का इतना महात्म है। भगवान कहते हैं कि भगवान महादेव के ऊपर एक बार बेलपत्र चढ़ा देने से जो फल प्राप्त होता है वो बेल वृक्ष का अभाव है। बेल वृक्ष का अभाव नहीं होना चाहिए कि वृक्ष साक्षात भोलेनाथ का ही प्रतीक है। आप सभी जानते हैं कि बेल वृक्ष की महिमा कितनी बड़ी है और बेल वृक्ष पूजनीय है। बेल वृक्ष के जड़ों में धरती के कहते हैं 68 करोड़ देवी देवता वो तीर्थ वास करते हैं। 68 करोड़ तीर्थ वास करते हैं। कहते हैं कि जो धरती के संपूर्ण सुख होते हैं वो तत्काल प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि बेल वृक्ष की जड़ों में जो घेरा बना करके जल भरता है और उससे तीर्थ यात्रा तत्काल प्राप्त होती है। 68 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल तत्काल प्राप्त होता है। यह यात्रा करने का फल बहुत लाभकारी है। जब हमें कहते हैं घर बैठे सब कुछ मिल जाए तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो भाई जब सबकी व्यवस्थाएं घर पर हैं तो आप करिएगा। बेल वृक्ष के तनों से लेकर के जड़ों तक, मतलब सर से लेकर के पैरों तक एक सफ़ेद धागा बेल वृक्ष के जड़ों में बांध देने से कहते हैं अकाल मृत्यु टल जाती है। उसकी मृत्यु बिगड़ती नहीं और उसकी उम्र बढ़ जाती है। उनकी अकाल मृत्यु कभी भी दुर्घटना के शिकार नहीं हो सकते और भगवान उनकी रक्षा हमेशा करते रहते हैं। तो ये बेल वृक्ष का अभाव है, बेल वृक्ष की महिमा है और इसे आप ज़रूर जानकारी आपको मिलती है तो ज़रूर इसे करिएगा अपने घर पर उपाय। ये उपाय बहुत लाभकारी है। जो बेल वृक्ष का पूजन करता है उनकी मौत बिगड़ती नहीं है। उनको कहते हैं भोलेनाथ की मैं उनकी मौत को बिगड़ने ही नहीं देता, उनका मुक्ति मैं दे ही देता हूँ।
बेल वृक्ष के जड़ों में शिवलिंग होता ही है। उसमें रखो या न रखो, वो शिवलिंग उसके नीचे होता ही है, जहाँ भी बेल वृक्ष होगा। सभी को ओम नमः शिवाय कहते हैं। सभी को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए प्रतिदिन। कहते हैं कि गुरुदेव से गुरुदीक्षा कुछ भी मिला हो, कोई भी मंत्र मिला हो, लेकिन ओम नमः शिवाय प्रतिदिन बोलना चाहिए। कहते हैं कि ओम नमः शिवाय सूक्ष्म मंत्र है, ओम सूक्ष्म मंत्र है, शिवाय स्थूल मंत्र है। तो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय से बोलने से हर बाधा कट जाती है। जिन माताओं के बच्चे बिगड़ते हैं, घर नहीं आते, माँ से बात नहीं करते, हटते हैं, झगड़ते हैं, तो उन माताओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि बेल वृक्ष की जड़ों में पूजन ज़रूर करें। उन माताओं के बच्चे कभी अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इसलिए ये बेल वृक्ष की महिमा है। कहते हैं महादेव जिनकी महिमा, बेल वृक्ष की महिमा तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं व्याख्यान कर पाए। ब्रह्मा भी नहीं कर पाए, तो हम आप कौन होते हैं करने वाले। शिव पूजन करने वालों की, ओम नमः शिवाय बोलने वालों की बचपन और जवानी, बुढ़ापा तीनों सुधर जाते हैं। और ये उपाय शनिवार के दिन ही करना है, शुभ मुहूर्त है। शनिवार को आप करिएगा, और शनिवार 19 तारीख पड़ती है, 19 तारीख का शनिवार को ये करिएगा। ये आप करेंगे तो बहुत लाभ होगा। अगर ये हम आपको बता रहे हैं तो ज़रूर ये फ़ायदेमंद ही है और लाभकारी भी है। आप करके देखिएगा, फिर इसके बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लाभ मिला या नहीं। तो हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी करते रहेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दर्शकों से मेरा राम राम, राधे राधे, बाय बाय।